इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग यानी कि जो भाग्य पर भरोसा करते हैं वो कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। अर्थात इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर ही घूमता रहता है और एक दिन इस संसार को अलविदा कह करके चला जाता है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है कि देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को अच्छा फल नहीं मिलता और जो पाप कर रहे हैं उनका सब ओर से भला होता है, उनकी तो मज़े ही मज़े होती है। तब भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं है नारद जी, जो भी हो रहा है वो सब नियत के कारण ही हो रहा है। नारद जी बोले, प्रभु मैं तो अभी ये सब पृथ्वी लोक पर ही देख कर के आ रहा हूँ कि पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को फल बुरा मिल रहा। तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद कोई ऐसी घटना हो तो बताओ। तब नारद जी ने कहा, प्रभु मैं अभी पृथ्वी लोक के एक जंगल से आ रहा हूँ। मैंने वहाँ देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजर रहा था। वो चोर गाय को दलदल में फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका, बल्कि वो उस पर पैर रख करके दलदल लांघ करके आगे निकल गया। आश्चर्य तो तब हुआ जब आगे जा कर के उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिल गई। थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरे। उसने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो उसको बचाने की उन्होंने पूरी कोशिश की। साधु ने अपने शरीर का पूरा जोर लगा करके उस गाय को बचाया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु जब कुछ दूर आगे गए तो वो एक गड्ढे में गिर गए। हे प्रभु, अब आप ही बताइए ये कैसा न्याय है। देवर्षि नारद जी की बात पूरी सुनने के बाद भगवान बोले, ये तो सही हुआ है नारद जी। जो चोर गाय पर पैर रख करके भाग गया था उसकी किस्मत में तो पहले से ही खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ सोने की मोहरें ही मिली। नारद जी ने कहा, प्रभु बेचारे उस साधु ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर उसे गड्ढे में गिर करके उसकी मृत्यु क्यों हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में उस समय बहुत ही कष्टकारी मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य इतने बढ़ गए कि उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई, जिससे उसे मृत्यु के समय बहुत ही कम दर्द का आभास हुआ और वो स्वर्ग का भागीदार बना। इसलिए इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को वही कर्म करना चाहिए जिनके कर्मों से भाग्य को बदला जा सके। परम संत तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये विश्व कर्म प्रधान है। मनुष्य यहाँ पर जैसा बोता है वैसा ही काटता है, यानी कि जैसे वो कर्म करता है उसका वैसा ही उसे फल मिलता है। यहाँ कोई भी हेरा फेरी नहीं होती। ये सीधा साधा गणित है। अच्छे कर्म करने पर सुख शांति मिलती है, और इसके विपरीत यदि बुरे कर्म करोगे तो दुख और परेशानियां ही मिलेंगी। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़ा ही दुखी आदमी रहा करता था। उसके पास धन की कमी थी और उसका परिवार गरीबी की चपेट में आया हुआ था। वह अपने अच्छे दिनों की यादों में खोया रहता था और अपने भाग को दोषी मानता था। एक दिन वो एक ब्राह्मण के पास गया और अपनी समस्याओं का विवरण बताया। ब्राह्मण ने उसे बताया कि भाग को दोषी ठहराने की बजाय कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसने बताया कर्मों का प्रभाव भाग्य से अधिक होता है
और अपने कर्मों के माध्यम से मनुष्य अपना भाग्य भी बदल सकता। ब्राह्मण उसे अपने साथ लेकर के यात्रा करने के लिए चल दिया। यात्रा के दौरान ब्राह्मण ने उसे एक ज्ञानवान संत से मिलाया। संत जी ने उसे अपने पास बुलाया और उससे उसकी कठिनाइयों के बारे में पूछा। संत ने कहा, भाई तुम ईश्वर की कृपा से जीवन में सुखी हो सकते हो। ईश्वर तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हें फल देता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो ईश्वर तुम्हें सुख जरूर देगा। उसके मन में एक आशा की किरण जागी। उसने अपने कर्मों पर ध्यान दिया तो उसके नेत्रों में चमक दिखाई दी। उसने उस ब्राह्मण और संत को जाकर के धन्यवाद किया, उनका आभार व्यक्त किया और उन्हें अपने दुखों से निजात दिलाने के लिए उनका धन्यवाद दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने लगा और अपने सही कर्मों में लग गया। उसने अपने परिवार को संभालना शुरू किया और धन की कमी को दूर करने के लिए खूब मेहनत की। दिन रात मेहनत करने के बाद उसके परिवार की स्थिति सुधरने लगी। धीरे धीरे धन का आगमन होने लगा। उसके जीवन में खुशियाँ आने लगी। वह अपने भाग्य को स्वयं ही बदलने की शक्ति पा चुका था। एक दिन वो फिर से संत जी के पास गया और उन्हें देखकर उसने धन्यवाद दिया। वो बताने लगा कि उसने कर्म के माध्यम से अपना भाग्य बदल लिया। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुमने सच में अपने भाग्य को बदल दिया। प्यारे सज्जनों, इससे हमें यही सीख मिलती है, कर्म और भाग्य दोनों में तालमेल होना चाहिए। हालांकि भाग्य एक महत्वपूर्ण अंश है, लेकिन हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम सच्ची मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और सबका भला करने का प्रयास करेंगे तो ईश्वर की कृपा हम पर जरूर होगी और हम भी अपने भाग्य को बदल सकते हैं।